Hello students, now I am back here with you to start the second part of chapter 5 Flamingo. ये हमारी पोएम है जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट देखा था। आज मैं आपको इसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको बताने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। ये देखो, पहला वाला क्वेश्चन इसमें ये आता है कि हमको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 3 to 4 सेंटेंसेस में। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिस्क्राइब द क्लाइमेट इन द फर्स्ट स्टैंजा। क्लाइमेट मतलब वेदर, मतलब कैसा मौसम था। तो फर्स्ट स्टैंजा में, फर्स्ट पैराग्राफ में पोयम के जो भी है उसके बारे में हमको इसमें आंसर देना है। तो हमारा आंसर आता है इन द फर्स्ट स्टैंजा देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ डार्कनेस। एक अंधेरा जैसा माहौल है वहाँ पर, जहाँ पर पोएट पूरा अकेला है, जो कि हमको ये बताता है कि काफ़ी अकेलापन है वहाँ पर। काफ़ी मतलब कोई भी नहीं है उस एरिया में, उस जंगल में। द होल एरिया इज सराउंडेड बाय द वुड्स एंड द सीजन इज ऑफ विंटर। और इसी तरीके से हमको ये पता चलता है कि शाम का टाइम है फिर भी अंधेरा हो गया, इसका मतलब दिन छोटे हैं, दैट इज विंटर का टाइम चल रहा है, ठंड का टाइम है। और वहाँ पर पूरा जंगल है, पूरे आइस है और पूरा वहाँ पे जंगल है। टू वॉट इज द सेकेंड क्वेश्चन है, टू वॉट इज द पोएट रेफरिंग व्हेन ही सेज हिज हॉर्स मस्ट सिंग इट क्लियर। अब यहाँ पर पोएट बोलना चाह रहा है कि इस लाइन का क्या मतलब है, पोएट यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है। तो इस लाइन में पोएट ये बताना चाह रहा है कि उसका जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, वो भी काफी सरप्राइज होगा कि पोएट यहाँ पर क्यों खड़ा हो गया है बीच जंगल में, जहाँ पर कोई रेस्ट करने की भी जगह नहीं है, ना ही कोई फार्म हाउस है जहाँ पर उसको वो रेस्ट कर सकता है घोड़ा, ना ही उसका कोई अस्तबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर पोएट क्यों खड़ा हो गया है, अपनी जर्नी करते करते बीच में क्यों खड़ा हो गया है। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा जो मैंने आपको हिंदी में बताया अभी। यू हैव टू राइट इट इन इंग्लिश। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज लवली डार्क एंड डीप सजेस्ट। ये तीनों जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं इस पोएम के, ये क्या बताते हैं। तो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग काफ़ी डीप है, काफ़ी गहरा है, जिसमें हर एक का अलग अलग मीनिंग है। लवली यहाँ पर हमको बताता है कि ब्यूटी से रिलेटेड है वो, और लाइफ फन से है, मतलब एंजॉयमेंट बताता है, और जो फैसिलिटीज़ जो हमको ऐशो आराम मिलते हैं ज़िंदगी में उसके से तलब करता है हमको। उसके बाद डार्क हमको बताता है डार्कनेस के बारे में, मतलब अनअवेयरनेस, जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। जैसे कि अंधेरा कितना गहरा है और ये रोड कहाँ तक जा रहा है, हम अंधेरे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसी तरीके से हम उस जंगल की गहराई का या ज़िंदगी में जो आने वाली दिक्कतें हैं उसके बारे में अनअवेयर रहते हैं, हमको नहीं पता रहता है। ये वो डीप मीनिंग बताना चाहते हैं। देन यहाँ पे जो डीप वर्ड आया है उसका मतलब है कि कुछ भी ऐसा जो हमने देखा ही नहीं है, जैसे कि अनफोर्सीन फ्यूचर होता है एक आदमी की जिंदगी का, कि आगे उसकी लाइफ में क्या होने वाला है उसको पता नहीं रहता है। ठीक है, ये इसके आंसर रहेगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन बोलता है व्हाई हैज द पोएट रिपीटेड द लास्ट लाइंस। लास्ट लाइन को पोएट ने क्यों रिपीट किया है। तो जाहिर है उसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए उसको रिपीट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि द फॉरेस्ट इज डीप डार्क एंड लवली, डार्क एंड डीप, एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसको उन्होंने 2 बार रिपीट किया हुआ है। तो इसका ये एक मीनिंग ये भी निकल कर आता है, जो हम उसको डीप में जाएंगे तो, कि इंसान को अभी काफ़ी अपनी लाइफ को जीना है और आगे जाके उसको एक अपने डेथ को ही फेस करना है। तो he also meant that he has to travel a long way to reach his destination before he takes rest। सिंपल मीनिंग में हम देखें तो उसका ये मीनिंग है कि जो वो जर्नी कर रहा है पोएट, उसको अभी और आगे जाना है, उसको यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। आराम करने से पहले उसको लाइफ में और भी बहुत काम करने हैं। ठीक है, नाउ व्हाट राइम स्कीम हैज बीन यूज्ड इन द दिस पोएम। तो हमारा आंसर ये रहेगा, हमको सिर्फ राइम स्कीम बताना रहेगा। सो द राइम स्कीम इज AABA, BBCB, CCDC एंड DDDD। ठीक है, ये इसकी राइम स्कीम रहेगी। चलिए शॉर्ट शॉर्ट नोट्स की तरफ आते हैं।
व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? को पूछा गया है कि पोएम की थीम क्या है। तो हमारी जो पोएम है वो हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी जिम्मेदारियां और जो हमारा लक्ष्य है लाइफ का, उसके बारे में हमको बता रही है। क्लियरली वो हमको ये चीज़ बता रही है कि जो जिंदगी के रास्ते हैं वो हमको काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे, हमको छल से भरे रहेंगे, हमको रोकेंगे, हमको आगे बढ़ने से रुकेंगे, लेकिन हमको उनके ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि कई बार उस ट्रैप में हमको अंधेरा भी मिल सकता है और खालीपन भी मिल सकता है। मतलब जो हम चाहते हैं, हमारी गोल हमको अचीव नहीं होगा अगर हम उन चीज़ों के छलावे में आ जाएंगे। तो हमको इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमको इन चीज़ों से बच के लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा अपने गोल की तरफ। ठीक है, तभी हमको सक्सेस मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन बोलता है द इमेजरी यूज इन द पोएम, मतलब किस तरीके की लाइंस का यूज किया गया है जो काफी इमेजरी लगती हैं हमको। तो बहुत सारी इमेजरी वर्ड्स का इसमें पोएट ने यूज किया गया है, जैसे कि हमने बताया यहाँ पर इजी विंड वर्ड यूज किया है, रिंगिंग ऑफ द बेल्स का यूज किया गया है, और जो वुड्स है, जो फॉरेस्ट जो यहाँ पे जिक्र किया गया है, उसको उन्होंने क्या बताया है कि वो उसको कई तरीके से बताया, उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं। जैसे कि हमने देखा भी था, लवली डार्क एंड डीप वर्ड भी उसके लिए यूज किया गया है, वुड्स के लिए, फॉरेस्ट के लिए। तो इतना ब्यूटीफुली और सिंपल लैंग्वेज में पोएट ने हमको बताया है कि रीडर जो है, हम लोग जो है, उसको बड़े इजीली समझ सकते हैं और ग्रैस्प कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं उसके जो डीप मीनिंग, जो अंदर का मीनिंग उसका निकल कर आता है, डीप मीनिंग, उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राइट आंसर को फाइंड आउट करना है। नाउ फर्स्ट वाला है फ्रॉस्ट इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज, फ्रॉस्ट को किस चीज के लिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को किस चीज के लिए यहाँ पर ज्यादातर जाना जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा कि रियलिस्टिक थीम्स के बारे में वो हमको पोएट यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, विट सॉरी, फ्रॉस्ट इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज, इसका आंसर रहेगा रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ। वो हमको रूरल लाइफ के बारे में, उसकी जो सच्चाइयाँ हैं विलेज लाइफ की, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, द पोयम इज अ, पोयम किस तरीके से यूज की गई है? ड्रामेटिक डायलॉग है, ड्रामेटिक नरेटिव है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है कि ड्रामेटिक कॉन्वर्सेशन है? तो यहाँ पर अपने आप से ही बातें चल रही हैं पोएट की। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है साथ में। तो हमारा आंसर रहेगा ड्रामेटिक मोनोलॉग। नाउ थर्ड वन इज वेयर द हैज द पोएट स्टॉप्ड, कहाँ पर खड़े हो गए थे पोएट? तो हमने पोएम की लाइन में देखा था, फार्मर्स हाउस पे थे क्या वो, कि फार्म हाउस पर थे, कि बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक थे, कि बिटवीन अ फ्रोजन लेक एंड द फार्म हाउस थे? तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, फार्मर्स हाउस मतलब किसान से रिलेटेड है, किसान का घर, और फार्म हाउस अलग होता है ना। नाउ इसका आंसर हमारा है थर्ड वाला, बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक। फोर्थ वाला बोलता है वेयर डज द ऑनर ऑफ द वुड्स लिव, कहाँ रहता था जो ऑनर था उस वुड्स का, वो कहाँ रहा करता था? तो पोयम की लाइन में हमने पढ़ा था कि वो बता रहा है कि वो विलेज में रहता है, कहीं दूर। ठीक है, सो द आंसर इज इन द विलेज। नाउ व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट डज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर रेफर टू? डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर जो वर्ड यूज किया गया है, आपके हिसाब से वो क्या बताता है? तो इसमें देखिए, फर्स्ट वाला है ऑटम इक्विनॉक्स, सेकंड बोलता है विंटर इक्विनॉक्स, थर्ड है समर सॉल्स्टिस, और फोर्थ है विंटर सॉल्स्टिस। तो यहाँ पर इक्विनॉक्स का मतलब होता है बच्चों, जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, उसको इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर तो उस चीज की बात की गई है जो कि जल्दी अंधेरा होता है, मतलब ठंड की तो बात की गई है, लेकिन इक्विनॉक्स मतलब इसमें बराबर नहीं बोला गया है दिन और रात को। ठीक है, तो इसमें हमको इसमें इसको सॉल्स्टिस को लेना पड़ेगा। इक्विनॉक्स होता है जब डे और नाइट बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्स्टिस क्या होता है? जहां पर दिन जो है, जैसे समर सॉल्स्टिस अगर बोला है तो उसमें दिन बड़े होते हैं। ठीक है, और विंटर सॉल्स्टिस में दिन छोटा होता है। ठीक है,
तो हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा 21 दिसंबर, जो हम बोलते हैं ठंडों का जो दिन होता है, ठंडों का जो टाइम होता है जिसमें शाम काफी जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें रहेगा विंटर सॉल्स्टिस। ओके, सो दिस वाज अवर 5th चैप्टर। नाउ आपको इसको लर्न करना है। थैंक यू।